नेहम्याह के समय में भी लालची विश्वासी थे, भाइयों से ब्याज लेते थे, परमेश्वर के भवनों को लूटते थे। तो ये आज अगर बढ़ना है तो परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, हम पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की कितनी बुद्धि है। क्या हम परमेश्वर के प्लान को समझ पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के इंतजाम को समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में होकर कर रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम आशीषित इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारा कैरेक्टर अभी तक परमानेंट नहीं है? हमारा कैरेक्टर बहुत ही पानी के ऊपर जैसे डड्डू तैरते हैं उनकी तरह है, गहरी जाने वाली मछलियों की तरह नहीं है। आज लोग व्यभिचार नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। आज चोरी नहीं करते, उनको मौका नहीं मिला। जैसे चर्च में ब्रांच में ड्यूटी मिलती है वैसे चोरियां करने शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि तुम असल में एक चोर थे, असल में एक व्यभिचारी थे, इसलिए परमेश्वर ने तुमको बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तुम एक पांडा की तरह बिलीवर हो। वो तुम्हें जांच रहा था, परख रहा था, तुम अपनी जांच में परख में फेल निकले। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो पांडा बुद्धिमान नहीं है, इसलिए परमेश्वर उसको 14 घंटे खिलाता है। जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मांस खा सकता है इसकी आंतड़ियों से, ये उसी तरह का बियर है, भालू है जिस तरह के दूसरे हैं, पर फिर भी परमेश्वर उसे बांस ही खिलाता है क्योंकि वो मूर्ख है। अगर उसके पास 9 घंटे बचेंगे तो वो 9 घंटे में एक चोट पक्का लगवाएगा और मर जाएगा। पांडा की एक और खासियत है, पांडा की एक खासियत है कि पांडा इतना डम्ब है कि जो फीमेल पांडास हैं वो एक साल में सिर्फ 3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसलिए पांडास की गिनती बहुत ही स्लो है, और बहुत ही स्लो है, इतनी स्लो है कि जब 3 दिन साल में होते हैं जब मादा पांडा प्रेग्नेंट हो सकती है, तो भी उन दिनों में भी जो मेल पांडा है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उनको बच्चे जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से आज पास्टर्स को और बिलीवर्स को रूहें जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर, जिसे जन्म देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसे मतलब है कि वो 14 घंटे बांस पे बांस खाई जाए बस। जिसे मतलब है नौकरी पे गए, नौकरी से आ गए, मम्मी के साथ शॉपिंग चले गए, मम्मी के साथ वापस आ गए, रिश्ता ढूंढने चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता रख लिया, कभी बुआ घर चले गए, उसको सारी चीजों में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उसे बोलो आज इस हफ्ते कितने लोग थे जो रूहों को जन्म देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए गए? कोई नहीं। इसका मतलब आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, क्योंकि पांडा भी बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती, जबकि साल में सिर्फ 2-3 दिन ऐसे होते जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कभी वो इंटरेस्ट नहीं होता, कभी मेल का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कितने कितने साल उनके बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि साल में सिर्फ 3 दिन होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो सकती। तब उन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। तब भी कभी किसी का इंटरेस्ट नहीं, कभी कोई पांडा खा रहा है, कभी पांडी खा रही है, उन्हें बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह एक विश्वासी में आज रूहें पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट है बस अपने परिवार में, बस वहां गए, यहां से वहां आ गए, वहां से वहां चले गए, फिर उधर से इधर आ गए। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर में, रूहें बचाने में, रूहें परमेश्वर के किंगडम में मुझे किस तरह लेके जानी है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स मीन परमेश्वर उन्हें देखता है एक पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आप पांडा लाइक बिलीवर और पांडा लाइक पास्टर हैं तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आप उसी हद में रहें। वो आपको ऐसे कान दे देगा कि आप आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि आप में वो बुद्धि नहीं कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे उसी बुद्धि के साथ अपना भी नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे, और अपने साथियों का नुकसान करेंगे, और दूसरों का नुकसान करेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी का नुकसान करें, तो परमेश्वर फिर चाहता है कि हम उसी छोटे दायरे में रहें और वही करते रहें जो कि बुद्धि की कमी है। फिर परमेश्वर ने क्यों उन्हें बांस खाने को दिया? परमेश्वर हमें जानवरों के बीच से सिखाता है। परमेश्वर कहता है कौओं को देखो, चिड़ियों को देखो, बाज की तरह वो हमें बलवान करना चाहता है। वो उदाहरण देता है हमें जानवरों का, क्योंकि जानवर परमेश्वर ने बनाए हैं।
एक घर में दो बर्तन होते हैं, एक कूड़ेदान के लिए, एक पानी पीने के लिए। दोनों परमेश्वर ने बनाए हैं, दोनों आपके घर के बर्तन हैं। कूड़े वाला भी आपके घर का बर्तन है, पानी पीने वाला भी आपके घर का बर्तन है। एक निरादर के लिए, एक आदर के लिए। परमेश्वर ने हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं हमें सिखाने के लिए। आप जानते हैं पांडा क्यों उन बांस को खाता है, और सिर्फ बांस को ही खाता है? क्योंकि बांस बहुतायत में होता है। जब एक पांडा बांस को खाता है तो बांस को खाने के लिए उसे किसी दूसरे जानवर के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। चीता हफ्ते में एक बार खाता है, कई बार 2 हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार, जब उसे मिल जाए। जब वो चीता खाता है, जब एक हिरन का वो शिकार करता है या एक लेपर्ड, एक तेंदुआ शिकार करता है, तो उस शिकार को पकड़ के अपने जबाड़े से वो पेड़ के ऊपर ले जाता है। कई बार उससे हाइना लड़ते हैं, लकड़बग्गे लड़ते हैं। कई बार तेंदुओं से शेरनी लड़ पड़ती है। कई बार तेंदुओं से और जानवर लड़ते हैं उस शिकार को अपना करने के लिए। कई बार उसे पाड़ देते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा कोई ले जाता है। गिद्ध भी आ जाते हैं, बाज आ जाता है, कई बाज नहीं आते तो गिद्ध आ जाते हैं। तो कई तरह के जानवर उससे फाइट करते हैं, क्योंकि वो जल्दी एनर्जी देने वाला एक मीट है। लेकिन पांडा के साथ वो क्यों बांस खाता है? क्योंकि बांस खाने के लिए पांडा को किसी भी तरह की लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आज के बिलीवर हैं, पांडा लाइक पास्टर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल लड़ना पसंद नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहते। उनका पति जब कहता है ओए चर्च गई तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा ठीक है जी, चर्च जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना पसंद नहीं है। वो पांडा लाइक बिलीवर हैं। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई कहता है तेरी खबरदार जो चर्च गया थे, ठीक है भाई जी, आप चर्च जाना बंद कर देते। आप पांडा लाइक बिलीवर हैं। पांडा जब बांस खाता है तो बांस खाने के लिए उसे किसी के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुतायत में हर जगह बांस लगे हैं। चाइना में घास की तरह बांस लगे हैं। एक जगह कोई लड़ेगा, दूसरी जगह चल जाएगा, तीसरी जगह इतना बांस लगा, कोई बांस के लिए लड़ता ही नहीं। उसी तरह से विश्वासी हैं जो लड़ना नहीं चाहते, अपने विश्वास के लिए लड़ना नहीं चाहते, अपने रिश्तेदार से लड़ना नहीं चाहते, अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहते। वो हर जगह पांडा बनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान नहीं बनाया, क्योंकि जब बुद्धि आएगी तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी। ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी जो पहले कभी नहीं थी। ऐसी सेवकाई आएगी जो पहले कभी किसी की नहीं थी। ऐसी ताकत आएगी, ऐसा फाइनेंस आएगा जो पहले कभी नहीं था। लेकिन उस लेवल से पहुंचने के लिए हमें पांडा की बुद्धि से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि पांडा किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, क्योंकि बांस हर जगह मौजूद है। आसान लाइफ हर जगह मौजूद है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पांडा की तरह जियो, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, बिना लड़े। आपको लड़ने की जरूरत नहीं। और परमेश्वर क्या कहता है? शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा शैतान के सामने से भाग जा, कभी कभी सामना कर। 4 तरह की बुद्धि है: अर्थली विजडम, इंटेलेक्चुअल विजडम, डेविलिश विजडम, हेवनली विजडम। एक बुद्धि है जो इस धरती की है, एक बुद्धि है जो इंटेलेक्चुअली आप पढ़ के हासिल करते हैं। कई बार बिना पढ़े लिखे भी लोग बुद्धिमान होते हैं। हमारे रिश्तेदार आड़तीए हैं, लाखों रुपए का हिसाब बिना पढ़े, जो पुराने लोग होते थे बिना पढ़े, 0 क्लास पढ़े, लाखों रुपए का हिसाब आप कैलकुलेटर में करोगे वो ऐसे ही कर देंगे मुंह से। अर्थली विजडम। एक है इंटेलेक्चुअल विजडम, आप पढ़ाई से हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट। आप MBA कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल विजडम हासिल कर रहे हैं।